नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में, आज की इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे अलंकार, और अलंकारों के पढ़ने के क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से वे अलंकार जो नाम आप सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु सरल से सरल उदाहरणों के द्वारा यदि इन अलंकारों को आपने पीछे पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो बात है, वो मायने नहीं रखती। इस अलंकार को या इन अलंकारों को आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, वो बात है, वो मायने रखती है। तो आज जो प्रमुख रूप से हम पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख रूप से आपका आ जाएगा, क्योंकि कल हमने प्रमुख रूप से भ्रांतिमान अलंकार वो पढ़ लिया था। एक हम पढ़ेंगे संधि अलंकार, असंगति अलंकार, इसके बाद विरोधाभास अलंकार और विभावना अलंकार। आज की कक्षा में हम जो छोटे छोटे जो हैं अलंकार, इन चार अलंकारों का प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे और संक्षिप्त किस प्रकार से, संक्षिप्त परिभाषाओं से, शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषाओं से, उनके अच्छे उदाहरणों के द्वारा, ये जो उदाहरण मैं ले रहा हूं यहाँ पर इनको समझाने के लिए, ये सारे उदाहरण किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं कि जैसे ये उदाहरण दे दिया गया और पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, वो है। पहली बात तो आपको समझना है, आप समझोगे तभी वो अलंकार है, वो इस पंक्ति में कौन सा है, क्या है, कैसे है, वो समझ में आपके आएगा। तो चलते हैं हम आज की इस कक्षा की तरफ। संधि अलंकार, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, कल हमने प्रमुख रूप से भ्रांतिमान अलंकार की चर्चा की थी। एक होती है भ्रांति कि जैसे मान के चलो रस्सी और जो सांप है वो आपको सामने नजर आता है, यानी कि रस्सी नजर आती है और आप उसको समझने की, सांप समझने की गलती कर बैठते हैं, भ्रांति आप में हो जाती है, प्रमुख रूप से वो होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब संदेह है, मान के चलो आपको रस्सी पड़ी है और आपको संदेह होता है कि ये सांप भी हो सकता है और ये रस्सी भी हो सकती है। आप में अंत तक अनिर्णय की स्थिति है वो बनी रहती है, आप ये समझ नहीं पाते, आप निकल जाते हैं आगे से, फिर भी आपके दिमाग में आता है कि यार वो तो रस्सी भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको समझते नहीं है सांप, परंतु आपके मन में एक वहम, एक भ्रम, प्रमुख रूप से एक जो शक है या जो संदेह है वो बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर हम संदेह अलंकार के रूप में पढ़ेंगे। जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन किया जाए, किस प्रकार का वर्णन, देखिए वहां किसी एक पदार्थ को देखकर, वो एक पदार्थ है, मान के चलो आपने रस्सी को देखा, उसकी वास्तविकता के संदर्भ में निर्णय नहीं हो पाता एवं अंत तक अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। यानी आपने रस्सी को देखा और आपको अंत तक अनिर्णय की स्थिति है वो बनी रहती है। वहां पर प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आपको संदेह अलंकार है वो नजर आएगा। अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर मन में ये विचार करना कि यह रस्सी है या सांप, यही संदेह है अलंकार की स्थिति है वो होती है, कि आपको प्रमुख रूप से ये संदेह रहता है, ये प्रमुख रूप से अनिर्णय, आप निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये रस्सी है या सांप है, वहां पर प्रमुख रूप से संदेह अलंकार है वो होता है। देखिए ये है सरस ओस की बूंदे या है अंजुल मोती। अब देखिए कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। वहां पर जो हंसनी है, जो हंस है, उसको प्रमुख रूप से ओस की बूंदों को मोती है वो समझ बैठी है, और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, वहां पर प्रमुख रूप से देखिए ये संदेह नहीं रहता है उसको कि ये प्रमुख रूप से वो ओस की बूंदों को मोती समझ बैठता है, और यहाँ पर वो अनिर्णय की स्थिति में रहता है कि ये मंजुल मोती है या सरस ओस की बूंदे, और यही संदेह प्रमुख रूप से आपको संदेह अलंकार की तरफ वो ले जाता है। इसके बाद द्रौपदी का जो चीर हरण होता है, वहां पर कृष्ण उसको चीर प्रदान करते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं, और वहां पर जो कौरव है उसकी साड़ी, उसका जो वस्त्र है वो खींचते खींचते, यानी कि उसको चीर हरण किया जाता है तो वो उतारते उतारते थक जाते हैं, परंतु उसके बाद भी श्री कृष्ण का उसके हाथ होता है द्रौपदी पर प्रमुख रूप से, और वो प्रमुख रूप से ये चीज है वो करते हैं। साड़ी है कि नारी है, यानी ये साड़ी है कि नारी है, उसको अनिर्णय की स्थिति है। नारी है कि साड़ी है, अनिर्णय की स्थिति। साड़ी में ही नारी है कि नारी में साड़ी, यानी प्रमुख रूप से नारी में प्रमुख रूप से साड़ी है या साड़ी में नारी है, यह अनिर्णय की स्थिति अंत तक बनी रहती है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, संदेह अलंकार आप लोग मान सकते हैं। दूसरा जो अलंकार देखिए असंगति अलंकार, इसमें क्या होता है, देखो अ जोड़ संगति, प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा,
ए जोड़ संगति के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ नहीं होना। ए यानी नहीं, संगति यानी साथ, साथ नहीं होता, वहां पर क्या होता है, संगति होता है। देखिए, जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि वहां कार्य तो किसी अन्य स्थान पर घटित होता है, वहां कार्य तो किसी अन्य स्थान पर घटित होता है एवं उसका परिणाम किसी अन्य स्थान पर देखने को मिलता है। ठीक है, कार्य व परिणाम अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। मतलब सीधी सी बात आपको देखनी है कि कार्य कहीं और पे होगा और उसका परिणाम कहीं और नजर आपको आएगा। वहां पर असंगति, असंगति का मतलब संगत नहीं बैठ रही है, काम कहीं और हो रहा है, उसका परिणाम कहीं और मिल रहा है। मान के चलो मैं परीक्षा देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, काम हो रहा है, किसी दूसरे का रिजल्ट आता है मेरा, तो वही बात यहाँ पर है वो प्रमुख रूप से होती है, इसीलिए असंगति है वो हो रही है। या जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि जो वस्तु जहां होनी चाहिए वहां नहीं होकर के किसी अन्य स्थान पर दर्शा दी जाती है, वहां पर असंगति अलंकार है वो होता है। देखिए उदाहरण, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे, यानी कि हृदय पर घाव किसी और के होता है और पीर यानी पीड़ा किसी और की होती है। प्रस्तुत पद में घाव तो लक्ष्मण के हृदय में हुआ है, जबकि उसकी पीड़ा है राम के हृदय में हो रही है। इस प्रकार कार्य घाव एवं परिणाम पीड़ा अलग अलग जगह होने के कारण यहाँ पर असंगति अलंकार है वो माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा ही प्रमुख रूप से जो बिहारी है उसका दोहा है, दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ये नई दही है रीति। देखिए इसमें प्रमुख रूप से कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत पद में कार्य एवं परिणामों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर दर्शाया गया है। कार्य जैसे नायक नायिका की आंखों का उलझना, देखिए दृग उर्जत, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका की आंखों का उलझते हैं। टूटत कुटुंब, तो उनसे क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं तो उनके कुटुंब, उनके जो परिवार है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उनके परिवारों का टूटना और एक तरफ क्या है, उनके हृदय में प्रेम भाव का जुड़ना। इधर क्या होता है, जुड़ रहे हैं ये, मतलब उनके जो प्रेम आंखें जब उलझती है अर्थात प्रेम होता है तो एक तरफ तो उनकी आंखें जुड़ती है, उनके दिल है वो जुड़ते हैं, उनके जो हृदय वो जुड़ते हैं, और उधर जो उनके कुटुंब है वो टूट जाते हैं। उसके बाद देखिए, उनके हृदय में प्रेम भाव का जुड़ना, जुरत चतुर चित्त प्रीति, यानी कि एक तरफ तो जुड़ते हैं और उनके चतुर हृदय की प्रीति वो जुड़ जाती है। परंत गाढ़ दुर्जन ये दई नहीं है रीति, उनके हृदय में प्रेम भाव के जुड़ने से दुर्जनों के हृदय में गांठ वो पड़ जाती है। एक तरफ क्या है, देखो जुड़ कोई नहीं रहा है, टूट को नहीं रहा है, टूट को नहीं रहा है, जुड़ को नहीं रहा है, यानी दोनों का अलग अलग रूप से आपको दिखाया जाता है। ये एक सुंदर उदाहरण है कि इसका असंगति अलंकार का सुंदर उदाहरण है वो माना जाता है। विरोधाभास अलंकार, तीसरा देखिए विरोधाभास अलंकार, इसमें दो शब्द हैं, विरोध जोड़ आभास। विरोध का आपको पता है, विरोध या विरोध, आभास यानी आभास होना, यानी प्रमुख रूप से आपका क्या होना, आभास होना। देखिए परिभाषा, देखिए वहां कवि के अनुसार, यानी कि सीधी सी बात देखिएगा आप, विरोधाभास में विरोध जोड़ आभास के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विरोध का आभास होना। जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि वहां कवि के अनुसार तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती, यानी कवि तो अपनी नॉर्मल वे में, सामान्य वे में या सामान्य रूप से वो बात वो कहता है, परंतु एक सामान्य बुद्धि के पाठक के अनुसार वहां किसी प्रकार के विरोध कर दिए जाने का आभास होता है। अब देखो, मान के चलो आभास और सच्चाई में अंतर होता है। मान के चलो आपको परछाई दिखी, ठीक है, कल हमने एक उदाहरण भी देखा था, अब वो आभास होता है आपको कि वो चीज हो सकती है, परंतु वहां पर कवि या जो बोलने वाला है या जो लेखक है या कवि है उसके अनुसार कोई भी बात अब उल्टी नहीं होती, यानी कि प्रमुख रूप से वो बात है वो विरोध वाली बात नहीं होती, परंतु वहां पर जो पढ़ने वाला होता है या पाठक जो होता है, वो सामान्य बुद्धि का जो पाठक होता है वो किसी प्रकार के विरोध कर दिए जाने का आभास होने लगता है। देखिए यहाँ पर, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पद में कविवर बिहारी यह कहना चाहते हैं कि हमारे इस अनुरागी मन की गति को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता चला जाता है वैसे वैसे इसके सभी विकार दूर होते जाते हैं, अर्थात ईश्वर भक्ति से हमारा मन उज्ज्वल है वो हो जाता है। यहाँ कवि के अनुसार तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती, परंतु सामान्य बुद्धि का पाठक
यहाँ पर विरोध कर सकता है। जो काले रंग में डूबता है वो किस प्रकार से उजला या सफेद हो सकता है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, यानी श्री कृष्ण से प्रेम करके अपना जो चित्त होता है, हृदय होता है, वो उसके प्रेम में अनुरागी होता है, इसकी गति कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी जिस जिस प्रकार ये श्याम रंग में श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वो क्या होता है, उसमें जो भी विकार है, उसमें जो भी बुराइयां हैं, उसमें जो भी गलत कार्य हैं, वो सारे दूर होते जाते हैं। और साथ साथ में क्या होता है, वो उजला होता जाता है। उजला का मतलब वो उसके जो पाप है वो पुण्य में बदलते जाते हैं, उसमें जो बुराइयां होती है वो अच्छाइयों में बदलती जाती है। परंतु सामान्य जो बुद्धि का पाठक है वो क्या समझेगा कि बूढ़े श्याम रंग, यानी काले रंग है, मान के चलो ये काला रंग है, इसमें कोई व्यक्ति डूबता है तो उजला यानी सफेद कैसे हो सकता है, ये बात प्रमुख रूप से वो समझ सकता है, या उसको आभास है वो होता है। आगे देखिए, विश्व में यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यानी कि प्रमुख रूप से ये जो गोदावरी है वो विश्व में है और यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब आपको पता है, आप सामान्य बुद्धि का पाठक क्या समझेगा कि प्रमुख रूप से जो चीज विष में होती है, अर्थात जहर से भरी हुई होती है, वो किस प्रकार से अमृत का फल है वो दे सकती है। क्योंकि जहर खाकर तो आदमी क्या करता है, व्यक्ति मरता है। इस पद में कवि ने विष शब्द का प्रयोग जल अर्थ के ग्रहण में करके यह करना चाहा है कि गोदावरी नदी का यह जल अमृत के समान फल को देने वाला होता है। परंतु कवि के अनुसार तो विरोध वाली कोई बात नहीं है, परंतु एक सामान्य बुद्धि का पाठक है, यहाँ विष शब्द का जहर से ग्रहण करता है, इसलिए जो स्वयं जहर से युक्त है वह अमृत का फल कैसे दे सकती है। अब यहाँ पर देखो, विस्मय है, विस्मय का मतलब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, जल युक्त, यानी शुद्ध जल या जो भी निर्मल जल है उसके संबंध में है कि वो विस्मय यानी कि शुद्ध जल देने वाली है गोदावरी, अमृतन को यानी अमृत रूपी फल है वो प्रदान करती है। परंतु सामान्य बुद्धि का पाठक क्या समझता है कि जब विष दे रही है, वो विष रूपी जल हमें दे रही है, विष रूपी हमें कोई चीज है वो दे रही है, तो वो अमृत कैसे मिल सकता है, ये सामान्य बुद्धि का पाठक वो समझता है। इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है वो आप लोग समझ सकते हैं। मेरे अनुसार मैंने दो उदाहरण बताए हैं, दोनों से आप प्रमुख रूप से विरोधाभास को समझ चुके होंगे। अगला देखिएगा, विभावना अलंकार। विभाव जोड़ने, देखिए आप रस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमुख रूप से हर रस में तीन अंग होते हैं, तीन से चौथा जुड़ता है। जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और तीनों के योग से उसका स्थायी भाव भी बदल जाता है, तो चार अंग होते हैं। तो यहाँ पर विभाव का मतलब है वो वही होगा। विभाव का मतलब होता है कारण, ना का मतलब नहीं। देखिए, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य निहित होता है, परंतु जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि वहां कारण के बिना ही उससे संबंधित कार्य का होना प्रदर्शित कर दिया जाता है, वहां पर प्रमुख रूप से आप लोग क्या समझ सकते हैं, विभावना अलंकार है वो समझ सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि विभाव यानी कारण के बिना ही उससे संबंधित कार्य का होना बता दिया जाता है। जैसे मान के चलो मैं कहूं कि मेरे ये हाथ नहीं है या मेरे दोनों हाथ नहीं है, और मैं आपको कहता हूं कि मैंने वो काम कर लिया। अब आप सोचोगे कि हाथ से काम होने वाला है, बिना हाथ के कैसे हो गया, परंतु ऐसी बात होती नहीं है उसमें। देखिए, दोबारा देखिए, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, परंतु जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन होता है कि वहां कारण के बिना इससे संबंधित कार्य का होना दिखा दिया जाता है। देखिए, बिनु पद, एक बात ये भी है कि बिनु शब्द है वो प्रमुख रूप से विभावना अलंकार में आता है, इसकी पहचान के रूप में आप समझ है वो सकते हैं। देखिए, बिनु पद चले यानी बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना, और बिना कान के वो क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। बिनु कर कर्म करे, और बिना हाथों के वो क्या करता है, कोई ना कोई कर्म है वो करता है। विधि नाना, और इस प्रकार से अनेक कार्य वो करता है। आनंद, आनंद का मतलब मुख, रहित तो सकल रस भोगी, यानी कि मुख मेरे मान के इतना नाड़ है या इतने का मुख है वो अलग हटा दी जाए तो क्या मैं किसी रस का भोग कर सकता हूं, मैं किसी चीज को खा सकता हूं, नहीं खा सकता। परंतु वो क्या करता है, बिना सिर के ही, बिना जो प्रमुख रूप से मुख के ही क्या करता है, सकल यानी सभी रसों का जो भोग है वो करता है। बिनु वाणी वक्ता, यानी बिना वाणी, उसके मुख नहीं है, उसके बाद भी वो बहुत बड़ा वक्ता है और बातों को सुनता भी है। बड़ जोगी, ऐसा कौन है, ऐसा प्रमुख रूप से एक ऐसा ईश्वर है जो हमें दिखाई नहीं देता है। प्रस्तुत पद में प्रमुख रूप से परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर जो है
उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसे हाथ की जरूरत नहीं है, पैर की जरूरत नहीं है, सर की जरूरत नहीं, आंखों की जरूरत नहीं है, कानों की जरूरत नहीं, नाक की जरूरत नहीं, होठ की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो प्रमुख रूप से आपके हृदय में निवास करता है। किसके हृदय में? मानव के हृदय में निवास करता है और वहीं पर वो रहता है। और बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ की कर्म करता है और बिना सर के या मुख के क्या करता है? रसों का भोग करता है और बिना वाणी के ही वो क्या करता है? बोलता है। ऐसा जो परम ब्रह्म ईश्वर है उसी की यहाँ पर चर्चा है वो की गई है। जो परमेश्वर जो है वो पैरों के बिना चलता है, कानों के बिना सुनता है, हाथों के बिना अनेक कर्म करता है, मुख रहित होने के बाद भी समस्त रसों का उपयोग करता है, जीभ से रहित होने पर भी सबसे बड़ा वक्ता है, या कारणों के बिना ही उससे संबंधित कार्यों का होना पाया जाता है। अतः यहाँ पर आप लोग कौन सा विभावना अलंकार है वो माने सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये बिनु शब्द है, बिना या बिनु शब्द है वो आ जाएगा, तो प्रमुख रूप से आप इसका एक प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि वहां पर विभावना अलंकार है वो माना जाता है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। हमने प्रमुख रूप से आज 4 जो अलंकार है उनको पढ़ने का प्रयास किया है। फिर भी आपके कुछ शंकाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसका मतलब मैं समझता हूं कि वीडियो को आपने अच्छे से देखा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, मैं भी कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, मैं भी एक आपको दिशा निर्देश या दिशा दिखाने का कार्य करता हूं। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, वीडियो जो है वो प्रमुख रूप से अन्य लोगों के पास जाएगा, और साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर सब्सक्राइब के साथ साथ ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट मेरे लिए बड़ा महत्व रखता है। आप जो कहेंगे वही टॉपिक में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, परंतु जब तक आप जो कमेंट बॉक्स में जा करके कुछ नहीं कहते हैं तो मैं मेरे अनुसार जो भी हिंदी व्याकरण के, हिंदी काव्य शास्त्र के और जो भी आपके लिए अच्छी, रोचक और अच्छी जो ज्ञान से भरपूर जो जानकारियां हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का प्रयास करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।